सोचिए, एक कंपनी कुछ ही सालों में 700 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, और फिर अचानक सब गड़बड़। हाँ बिल्कुल। आज हम गो मैकेनिक की कहानी पर ही बात कर रहे हैं। एक स्टार्टअप जो बहुत तेजी से ऊपर गया और उतनी ही तेजी से नीचे भी आया। हाँ, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, मतलब क्या कारण थे उनकी शुरुआती सफलता के, और फिर कहाँ वो गड़बड़ियाँ हुई। बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे हुई? 2016 में अमित भसीन, कुशल कारवा और साथियों ने शुरू किया। उनका मेन आइडिया क्या था जो इतना चल गया? देखिए, उनका मूल विचार था कि भारत का जो एक कार रिपेयर का बिखरा हुआ मार्केट है ना, हाँ, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल, उसे टेक्नोलॉजी के जरिए ठीक करना, मतलब एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाना। अच्छा। जहाँ कीमतें फिक्स्ड हों, ऐप से बुकिंग हो जाए, गाड़ी ले जाने लाने की सुविधा मिले। और ये लोगों को पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। इसी वजह से वो तेजी से फैले, शायद 30 से ज्यादा शहरों में पहुंच गए थे। और फिर निवेशक भी आए, बड़े नाम जुड़े। हाँ बिल्कुल, सिक्वोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, ऑरियोस वेंचर पार्टनर्स, मतलब बड़े बड़े वीसीज ने पैसा लगाया। तो बाहर से तो सब एकदम बढ़िया दिख रहा था। एक सक्सेस स्टोरी। लेकिन फिर अंदर क्या चल रहा था? कहानी में मोड़ कहाँ आया? मोड़ आया पर्दे के पीछे। पता चला कि कंपनी पैसा बहुत तेजी से खर्च कर रही थी, जिसे कैश बर्न कहते हैं। क्या ये स्टार्टअप्स के लिए आम बात नहीं है शुरू में, या यहाँ कुछ ज्यादा था? देखिए, शुरू में कैश बर्न होता है, लेकिन गो मैकेनिक पर शायद ग्रोथ दिखाने और अगली फंडिंग राउंड के लिए दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अच्छा। और यही वो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली सोच हावी हो जाती है कई बार। और इस दबाव में आरोप लगे कि आंकड़ों में हेरफेर शुरू हुआ, रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। आरोप तो यही है कि न सिर्फ रेवेन्यू के आंकड़े गलत दिखाए गए, बल्कि रिपोर्ट्स में शायद फर्जी गैरेज भी जोड़ दिए गए। फर्जी गैरेज मतलब जो थे ही नहीं? हाँ, ऐसा कहा गया। और यहीं पर वो भरोसे वाली बात आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी वाली बात, जो निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है। सही बात है। तो ये सब खुला कैसे? पर्दाफाश कब हुआ? ये हुआ 2023 की शुरुआत में, जब सॉफ्टबैंक जैसे निवेशक और पैसा लगाने से पहले अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। ड्यू डिलिजेंस। हाँ, ड्यू डिलिजेंस। उसी में ये सब गड़बड़ियां पकड़ में आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। फाउंडर्स ने खुद माना कि निर्णय लेने में गंभीर त्रुटियां हुई हैं और आंकड़े गलत बताए गए। उन्होंने मान लिया? हाँ, एक पब्लिक स्टेटमेंट में। और बस फिर तो जैसे बाढ़ आ गई। असर क्या हुआ इसका? असर बहुत बुरा। सिक्वोया जैसे पुराने निवेशक पीछे हट गए, फोरेंसिक ऑडिट शुरू हो गई। और कर्मचारियों का क्या? वही सबसे दुखद था, करीब 70% स्टाफ उनकी छटनी कर दी गई। 70%? बाप रे। हाँ, मतलब एक झटके में कंपनी अर्श से फर्श पर। ये पूरी कहानी एक सबक की तरह है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है भरोसे का इस तरह टूटना। बिल्कुल, विश्वास बनाने में सालों लगते हैं ना, और टूटने में बस एक पल। ये दिखाता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में डेटा की सच्चाई, ईमानदारी, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है, बुनियाद है। तो गो मैकेनिक से क्या सीख मिलती है? एक तरफ तेजी से बढ़ने का सपना, दूसरी तरफ नैतिकता। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? कि इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में कहाँ एक मामूली गलती खत्म होती है और कहाँ जानबूझकर किया गया धोखा शुरू होता है। ये बहुत महीन रेखा है। हाँ, और शायद इसी रेखा को समझना और उस पर टिके रहना, यही असली चुनौती है।